अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ लव मी बेबी काफ़ी पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और अगर आप पहली बार स्टोरी सुन रहे हो, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल इस चैनल को नहीं बल्कि नए वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं उस चैनल पे सबसे पहले वन शॉट एफ ही देने वाली हूँ, जो कि मैंने डिसाइड नहीं किया कि वो शान वांग होगा या वांगशान। देखते हैं फिर कौन सही होता है। तो चले हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांग जी को हाथ से ज़्यादा ही गुस्सा था उस लड़की लीजा पे, जिसने उसके प्यारे विंग को कितना ज़्यादा हर्ट कर दिया था। डॉक्टर जो अब विंग को बैंडेज कर ही चुका था और विंग को उसने इंजेक्शन भी दे दिया था और अब वो सो ही रहा था। और वांग जी बात छोटे हिन को उठाए बाहर ही चला आया था। बाकी सर्वेंट्स भी तो अपने कामों में बिजी हो गए थे। वो सर्वेंट्स थे, उन्हें क्या ही लेना देना होगा अपने मालिक की पर्सनल लाइफ से, और कितना ही वो इंटरफेयर कर सकते थे। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर जी, आप कौन? मैं मिस्टर जी। ओह अच्छा सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये सर को क्या हो गया? ये बच्चा तो 3 महीने का है ना, तो ऐसे कैसे वो दोबारा से ज़ख्मी हो सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही है कि सब कैसे हुआ। वो डॉक्टर से हैरानी से पूछ रहा था। हाँ मैं जानता हूँ, इनका सिजेरियन हुआ था और उसके बाद इन्होंने बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखा। मैंने इनको कितनी दफ़ा बोला था अपना ध्यान रखा करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, हाथ से ज़्यादा ही। और वो 10 दिन के बाद तो अपनी रिकॉर्डिंग और शूटिंग पे जाना स्टार्ट हो गए थे, और वहाँ पे इनको कितनी ज़्यादा डांस रिहर्सल करनी पड़ती थी। इसी वजह से इनके स्टिचेस का ये हाल हुआ है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये 3 महीने में चौथी बार ही है जब ये ऐसे हर्ट हुए हैं। पता नहीं इनको समझ क्यों ही नहीं आती। तो क्या फिर करना चाहिए? कैसे ये ठीक हो सकते हैं? बस इन्हें कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए और अच्छे से खाना पीना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, वरना फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात हो सकती है, इनको इन्फेक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर बोल रहा था और वांग जी ने बस चुपचाप सुन ही लिया। थैंक यू सो मच, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूँगा, इनफैक्ट हम सब भी रखेंगे। डॉक्टर चला गया था और वांग जी अब छोटे से यिन को लेके दोबारा से वीन के पास ही आ गया था। यिन भी दूध पी के ऑलमोस्ट सोने वाला था और उसने उसे वीन के पास ही लिटा दिया। तुम ऐसे क्यों ही करते हो? हाँ, इतने पागल भी कैसे ही हो सकते हो? माना तुम्हें अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपना ख्याल ही नहीं रखो। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चों का क्या ही होगा? तुम्हें बिल्कुल भी इतना ज़्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए वीन। तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? और मेरा क्या होगा? मैं तो मर ही जाऊँगा। जानते हो, मैं बस इसी में खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। मैं तुम्हें आते जाते देखता हूँ, तुमसे बातें करता हूँ। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करो, तुम पूरे दिल से मुझे एक्सेप्ट करो, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार हो। मैं वो सब देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो किधर ही जा रहे हो? तुम क्या ही कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसे कुछ भी नहीं करने दूँगा। तुम मेरी अमानत हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो और मैं ऐसे तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने दूँगा। वो उसके पास ही बैठा था और आहिस्ता-आहिस्ता जैसे उसके बालों को सहला ही रहा था, और विंग जो आराम से सो ही रहा था। और अब वांजी ने डिसाइड कर लिया था वो विंग का अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा। जो पहले हो चुका है बस हो चुका है, लेकिन अब वो बिल्कुल भी उससे कोई भी केयरलेसनेस नहीं करने देगा। और साथ में उस लीसा को भी तो सबक सिखाना ज़रूरी है। अरे कमीनी पे उता लड़की कहेंगी, कैसे ही उसको बेचारे नन्हे मुन्ने से विंग को जख्मी कर के चली गई। वांग जी अब वहाँ से उठ ही गया था और उसने जल्दी से आप बाहर जाने का प्लान बना लिया था। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं यिन बाबा? हाँ यिन बाबा सो रहे हैं, मैं बस थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। मुझे थोड़ा काम है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी हीट में जाने वाला हूँ, तो मुझे कुछ अपनी मेडिसिन लेनी है। उसने झूठ ही बोला था और फिर वो निकल ही गया था और थोड़ी दूर ही आके उसने किसी को कॉल मिलाई थी। कहाँ मार चुके हो तुम साहब? हाँ सर, हम तो यहाँ पे ही हैं। गुड, अपने सारे आदमियों को लेकर आ जाओ और मेरी गाड़ी कहाँ है वो भी लेके आओ। जी सर, अभी लाते हैं। उसके गार्ड्स ने जल्दी से उसकी बात सुन ही ली थी और वो उसके पास पहुंच ही चुके थे। और वांग जी आप
अपना पुराना वाला रूप लेके आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा ही रहा था। सर हमें कहाँ जाना है? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। और जो मैंने तुम्हें लाने को बोला था क्या वो तुम लोग लाए हो कि नहीं? सर आपको क्यों ही चाहिए था वो? बस तुम्हारा काम नहीं है, बस दे दो। और उसके आदमियों ने बस उसे एक छोटी सी चीज़ ही पकड़ाई थी जिसमें कोई सैंपल ही था। थैंक यू सो मच। वो उसे लेकर आप अंदर ही चला गया था और वो बाकी सब हॉस्पिटल के बाहर ही थे और वांगजी बस आधा घंटा वहाँ पे गुजार के आ ही चुका था। चलो अब हमें वापस चलना है और किसी को अच्छे से सबक ही सिखाना है। किसको सर? एक लड़की है उसे। सर आप एक आदमी हो के एक लड़की के ऊपर हाथ उठाओगे? हमने ये कभी नहीं सोचा था। और वांगजी को भी ख्याल आया, ओह हाँ सही कहा तुमने, एक आदमी को बिल्कुल भी किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने मुझे याद करवा दिया। एक आदमी एक औरत पे हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन एक औरत तो औरत पे हाथ उठा ही सकती है ना। हाँ तो औरत कहाँ से लाएंगे सर? तुम लोग बस जाओ, बाकी काम मुझ पे ही छोड़ दो। वांगजी आप वहाँ से उन सबको भेज के सीधा पार्लर में आ चुका था। आज उसे अच्छे से ही रेडी होना है। जी सर, कैसा आपको टचअप चाहिए? मुझे बिल्कुल लड़की बना दो। क्या? हाँ मुझे लड़की बना दो, मैं लड़की जैसा दिखना चाहिए हूँ, जो कुछ लगता है लगा दो बस। और ये लो पैसे। उसने बस एकदम से कितने सारे नोट उसके आगे फेंके थे और फिर वो आदमी जैसे अपने काम में लग गया। वांगजी अब बच्चे से रेडी हो ही चुका था, बिल्कुल एक लड़की की तरह। सही हो गया। और आपकी बार उसे ऑरेंजेस भी लगाने थे, नहीं तो वो लड़की कैसे ही लगाएगा। वो अब चला गया था और अपने आदमियों के जरिए उसने लीज़ा की लोकेशन भी मालूम कर ही ली थी। वो अभी किसी रेस्टोरेंट में बैठी अपनी किसी फ्रेंड के साथ ही बिजी थी और वांगजी बस वहाँ पे दन दनादन पहुँच गया था। हे कमीनी कहीं की साली कुतिया, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। उसने एकदम से जैसे लीज़ा को उसके बालों से पकड़ा था और सारा होटल स्टाफ जैसे इकट्ठा ही हो गया था और उसकी फ्रेंड जो कि मुंह पे हाथ रखे देखी जा रही थी। हे यू कौन हो तुम? लीज़ा ने एकदम गुस्से से बोला था। मैं कौन हूँ? तुम बताओ तुम कौन हो? हाँ हरामजादी कमीनी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो मेरा क्रश है, मेरा सबसे फेवरेट बंदा है और तुमने कैसे कैसे उसको पंच मार डाला? हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। वांगजी बस ऐसे ही बोलते हुए जो उसके बाल खींची जा रहा था और साथ में उसके फेस पे स्लैप भी किए जा रहा था। गार्ड्स ने एकदम आगे बढ़ के उसे रोकने की कोशिश की और वांगजी ने अपनी पॉकेट से एकदम जैसे कहानी निकाल ली थी। हे कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, हाँ कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं बहुत बड़ी गुंडी हूँ, मैं पागल हूँ। मैं तुम सब लोगों को मार दूंगी, खुद भी मार जाऊंगी। समझ गए तुम? फिर क्या ही होगा तुम्हारे होटल की रैपो का। तो मैडम आप इनको यहाँ से बाहर ले जाए ना। हाँ बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। वांगजी उसको ऐसे ही बालों से पकड़कर अब बाहर ला के जा चुका था। वो एक हाथ से बस लीसा को घसीट रहा था और दूसरे हाथ में उसके गाने थी जिससे वो बाकी सांप को दूर रख रहा था। मैं इसको जान से मार डालूंगी अगर कोई करीब आया तो। हाँ तुम बताओ, बड़ा तुम्हें रोब है? हाँ कौन हो तुम? मैं तुम्हें मार डालूंगी। लीजा बस रोने वाली हो गई थी। हाँ तुम क्यों मारोगी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे प्यारे वी को ऐसे टच करने की? तुम्हें कैसे पता चला और तुम हो कौन? लीज़ा जो अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी साथ उससे पूछ भी रही थी। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सबसे बड़ी पागल हूँ, सबसे बड़ी फ़ैन हूँ मैं। और तुम्हें पता कैसे चला कि उसको किसी ने मारा है? हाँ मुझे सब पता चल गया, मेरे बहुत ज़्यादा हापरियाँ उस कार में। और तुम क्या ही जानती हो, मैं उसके बारे में हार हपर रखता हूँ। क्या? मैं हार हपर रखती हूँ, मुझे सब पता है उसके बारे में। तुम लोग कैसे ही उसको टॉर्चर करते हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत भी कैसे ही उसे मारने की, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहा। ओह! तुम उसकी फ़ैन हो तो तुम्हें ये नहीं पता कि वो तो पूरा मर्द भी नहीं है जिसको तुम अपना क्रश क्रश और पता नहीं क्या ही बोले जा रही हो। लीज़ा ने जैसे मुँह चढ़ा के बोला था। हाँ तो तुम्हें क्या? वो जो है जैसा है, मुझे अच्छा लगता है, समझ गई तुम? और आइंदा से अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो मैं सच में जान से मार डालूँगी। मेरा बाप एक बहुत बड़ा डॉन है और मैं इतनी खिसकी हुई हूँ कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने आज तक कितने बंदे मार दिए। हाँ, रुको मैं ज़रा पता करती हूँ। उसने अपना फ़ोन निकाला था और अब वो काउंट कर रहा था। हाँ, पूरे 97। और तुम्हारे बाद पास 2 और लोग ही मरेंगे और मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। समझ गई तुम? वांगजी उसे अच्छे तरीके से मार पीट के अब वहाँ से जा ही रहा था। मेरे वी से दूर रहना, समझ गई? और अगर तुमने फिर से कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
वो साला कमीना है ही ऐसा। वो बस अपने हुस्न के जाल में आदमी और तो सबको फंसा लेता है। एक नंबर का घटिया घिरा हुआ करैक्टर लेस कहीं का। लिज़ा पास ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल ही रही थी और किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। वो इतने बड़े प्रोड्यूसर की बेटी थी लेकिन सबको अपनी जान तो प्यारी थी। और वांजी जैसे जाता जाता रुकी क्या, एक लफ्ज़ भी नहीं। नहीं तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी। समझ गई तुम? वो सबसे अच्छा है, वो सबसे ही अच्छा है। वांगजी उसे दोबारा से वार्न करके अब जा ही चुका था और उसने जाते जाते फिर से अपना गेटअप चेंज कर लिया था। वो फिर से मिस्टर जी था जो कि पूरा 1 घंटा बाहर गुजारने के बाद अब घर आ चुका था। विंग भी अब उठ चुका था लेकिन वो भी बेड पे ही था और जिन को फिर से भूख लग चुकी थी। कहाँ गए थे तुम मिस्टर जी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम जिन को अकेले छोड़ के चले गए। विंग पास नाराज़ ही हो रहा था। आई एम सॉरी सर, मेरी खुद की तबीयत बहुत ख़राब होने वाली है। मेरा मतलब है मेरी हीट आने वाली है तो मैं अपने लिए सप्रेसेंट लेने गया था। मैं नहीं चाहता था मैं वीक हो जाऊं। वैसे भी आप कौन सा मेरे पास मेरा हस्बैंड है जो कि मेरे साथ कुछ करेगा। ओह अच्छा, इनका क्या? मैं अभी पापा के लिए दूध लेकर आता हूँ। तुम मुझसे खुद फीड क्यों नहीं करवाते? विंग ने एकदम से बोला था और वांग जी आप चुप ही हो गया। सर, क्या सर? मैंने एक बार भी नहीं देखा तुमने कभी उसको फीड करवाया हो। सर आपने खुद ही तो बोला था। हाँ लेकिन उसे माँ के दूध की ज़रूरत है ना। लेकिन सर, क्या? उसे माँ के दूध की ज़रूरत है। मैं भी बीमार हूँ। मैंने कितनी ज़्यादा मेडिसिन्स खाई हैं और मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा बीमार हो जाए। और मैं उसे क्यों ही बाहर का दूध दूँ जब तुम उसे फीड करवा सकते हो। प्लीज़ उसे फीड करवा दो। बींग ने बोला था और वांगजी जैसे अब चुप ही हो गया। वो उसे कहाँ से फीड करवाएगा। एन तो बस रो रो के बेहाल ही हुए जा रहा था। पता नहीं उसे क्यों इतनी ज़्यादा भूख लगती थी। जब देखो उसे भूख ही लगी रहती थी। सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन मेरे पास अब मिल्क नहीं है। मैं अपने बच्चे की याद में जब भी रोता था तो वो पास वैसे ही निकल आता था लेकिन जब से इन पापा मेरे पास हैं सब ठीक हो गया है, नॉर्मल नहीं है और मैं उन्हें धोखे में नहीं रह सकता। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं उससे सर आप उसकी माँ हैं। आप क्या कुछ भी उसके लिए बुरा नहीं है। आप उसे फीड करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। वो जैसे विंग के पास ही बैठ गया था और उसने विंग को उसकी गोद में ले दिया। मुझे पेन हो रहा है। विंग की आंखों में जैसे आंसू आ गए थे। वो खुद भी दर्द में था और उसका बच्चा जो कि रो रो के बेहाल ही था। कोई बात नहीं सर, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूँ ना आपके पास। मैं आपके हर पेन को अपने अंदर ले लूँगा। आप बस इनको फीड करवाएं। वो विंग के साथ ही बैठ गया था और विंग ने फिर जैसे ही इनको अपनी गोद में ले ही लिया और वांगजी ने अपना फेस दूसरी तरफ ही काट लिया। क्या है, तुम ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? यार तुम भी तो मेरे जैसे ही हो ना। विंग ने बोला था। नहीं सर, मैं फ़िलहाल आप जैसा नहीं हूँ। अच्छा, तुम ऐसे करो अपनी ग्लासेस उतार दो फिर तुम मुझे नहीं देख सकोगे ना। विंग ने खुद ही सॉल्यूशन दिया था और वांगजी ने अपनी ग्लासेस उतार दी। लेकिन अब वो उसे क्या ही बताता, वो उसे साबुन नज़र आता है, ग्लासेस के बिना भी और ग्लासेस के साथ भी। और फिर उसने अपनी आंखें जैसे झुका ही ली थी। वो विंग को ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकता। वो नहीं चाहता था वो विंग का फ़ायदा उठाए, उसके साथ कुछ भी गलत करे। विंग उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करता है, उसे अपने साथ रखता है। अपनी ज़िंदगी की कितनी सारी बातें उसने शेयर कर दी थी चाहे नशे में से ही। और वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो विंग के इस ट्रस्ट को तोड़े। विंग पास ऐसे ही था, उसको पेन हो रहा था और यिन जो कि बस फीड करते करते अपने हाथ पाँव चला ही रहा था और उसने एकदम जैसे विंग को किक भी किया था और विंग जो कि बस सी करके रह गया। मैं कुछ करता हूँ। वांगजी ने फील कर लिया था। तुम्हें कैसे पता चला मुझे दर्द हो रहा है? सर आपने एकदम से आँख भरी तो मुझे पता चल गया। मैं कर लेता हूँ कुछ। वो एकदम उसके सामने आके बैठ गया था और उसने जिन को बस आधा अपनी गोद में कर लिया था और बस उसका फेस ही था जिससे वो फीड कर रहा था और विंग बस थैंकफुली अब वांगजी की तरफ देख ही रहा था। थैंक यू मिस्टर जी, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। तुमने कभी भी जॉब को जॉब नहीं समझा, तुम बिल्कुल हमें फैमिली की तरह रखते हो क्योंकि आप मेरी फैमिली हो सर। वांगजी आप डायरेक्ट विंग के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। तुम इतने अच्छे क्यों ही हो? तुम्हें इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। जानते हो,
दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है, कुछ ना कुछ तो बुरा होना ही चाहिए ना। नहीं सर, ये दुनिया अच्छे लोगों की वजह से ही है और आप बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे हैं इसलिए आपको मैं अच्छा लगता हूँ, नहीं तो मैं तो बिल्कुल एक आम सा आदमी हूँ, एक आम सा लड़का और कुछ भी नहीं, जिसकी फैमिली ने उसे बेच दिया, जिसके हस्बैंड ने उसे घर से निकाल दिया और जो पास बहुत ज़्यादा अकेला है, जिसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। वांग जी की आंखों में पास आंसू ही आने वाले थे। उसके दिल में कितना ही ज़्यादा पेन था। वो कैसे विंग से झूठ बोल रहा है, कैसे ही अपने माँ बाप को बुरा कह रहा है और कैसे वो उसको धोखा दे ही जा रहा है। ओह मिस्टर जी, तुम दुखी ना हो, सब सही हो जाएगा। विंग ने एकदम अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए थे और वांग जी ने उसका हाथ जैसे पकड़ ही लिया। थैंक यू सर, मेरा साथ देने के लिए, मुझे समझने के लिए। विंग जो कि वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा ही दुखी फील कर रहा था। उसकी लाइफ भी तो कितनी दुखी भरी है और वांग जी की भी। उसने जिन को एकदम से लिटाया था और उसने वांग जी को गले से ही लगा लिया। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिल के रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, हम एक फैमिली है ना। सर मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं आपकी कोई फैमिली नहीं हूँ। वांग जी का दिल और ज़्यादा भरी आ रहा था। वो विंग की अच्छाई और मासूमियत से कितना ही फ़ायदा उठा रहा है। इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी फैमिली हो, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए जो तुमने मेरे और मेरे बच्चों के लिए किया है। विंग ने एकदम वांग जी को अलग किया था और वो डायरेक्ट आप उसकी आंखों में देख रहा था। वांग जी जो पास विंग को ही देख रहा था और विंग वांग जी को। विंग को नहीं पता कि वांग जी साहब देख रहा है, उसे बस यही पता है वांग जी पास उसे फील ही कर रहा है, वो उसे देख तो नहीं सकता ना बिना ग्लासेस के। विंग एकदम से आगे बढ़ा था और उसने जैसे वांग जी के फोरहेड पे किसी कर ली थी। ये एक थैंक यू था और वांग जी ने जैसे एकदम से आंखें बांधी कर लीं और विंग फिर रुका ही नहीं। उसने वांग जी के चीक्स पे भी किस की थी और फिर पता नहीं क्यों ही उसकी आंखें जैसे बांधी हो चुकी थी। वो वांग जी को उसके नेक से पकड़कर अपने करीब ही काट चुका था। आई एम सॉरी मिस्टर जी, मैं कुछ करने वाला हूँ, आई होप यू डोंट माइंड। सर वांग जी कुछ बोला ही नहीं और इससे पहले विंग ने अपने होंठ ऐसे उसके होंठों पे ही रख दिए और वांग जी जो कि शौक ही रह गया था। विंग जो कि आज पूरे होश में अपनी आंखें बंद किए बहुत ही पैशन के साथ बस वांग जी को किस ही कर रहा था और वांग जी जो कि शौक ही रह गया और पता नहीं क्यों कितने सारे आंसू उसकी आंखों से निकल ही रहे थे। विंग दूर हुआ था और उसने एकदम से आंखें खोली। आई एम सॉरी मिस्टर जी, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स पे काबू नहीं रख सकता। मैंने बहुत टाइम अपनी सारी लाइफ अकेले गुजारी है। आई एम सॉरी, मैं बहक गया था, मुझे माफ़ करना। विंग एकदम से शर्मिंदा ही हो गया। सर वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही बोले। उसके आंसू बस बहे जा रहे थे। विंग उसे अच्छा समझ के, कोई और ही समझ के उसके साथ कितना अच्छा हो रहा है और वांग जी ये सब चाहता है लेकिन अपने लिए, मिस्टर जी के लिए तो नहीं। और विंग ने जिसको किसकी वो वांग जी थोड़ी है, वो तो मिस्टर जी है ना। एक ओमेगा जो के पास विंग के लिए एक बेबी सीटर है और क्या विंग अपने बेबी सीटर के लिए ऐसा फील कर रहा है। वांग जी पास रोए जा रहा था। जानते हो मिस्टर जी, विंग ने एकदम से उसकी ग्लासेस उसे पहनाई थी। क्या, मैं बहुत अकेला हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है और मैं। क्या सर, आप ऐसे रुक क्यों गए, बोलते क्यों नहीं। मेरी फीलिंग्स है कुछ, मैं किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं सर। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं सिर्फ तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता था। मुझे नहीं पता मैं कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तुम्हें बुरा लगा होगा ना। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए क्या। नहीं लगना चाहिए ना, तुम जानते हो मैं अकेला हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है,
मैं चाहता हूँ कोई हो जो मुझसे प्यार करे, जो मेरा साथ दे, जो मुझे मैं जैसा हूँ वैसे एक्सेप्ट करे, जो मुझे बदले नहीं, मेरी हकीकत के साथ मुझे एक्सेप्ट करे। जानते हो कितने ही लोग हैं ना जो उस विंग से प्यार करते हैं, जो उसको एडमायर करते हैं, जो एक डांसर है जो सिंगिंग करता है, लेकिन कोई इस विंग को क्यों नहीं एक्सेप्ट करता। जिसके 2 बच्चे हैं, वो क्यों नहीं इस विंग को एक्सेप्ट करते। जो अकेला है, जिसका हस्बैंड नहीं है, आखिर क्यों वो क्यों नहीं इस विंग को एक्सेप्ट करते। जिसका पास्ट मिस्टीरियस है, वो क्यों नहीं इस विंग को एक्सेप्ट करते। जो 2 जेंडर रखता है, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो क्यों नहीं करते। मुझे कोई ऐसा चाहिए। और जानते हो, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे दिल में अपने लिए मैं फ़ील करता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा मेरी केयर करते हो, मेरे बच्चों का कितना ख्याल रखते हो। मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम ही हो, वो तुम ही हो जो इस विंग को एक्सेप्ट कर सकते हो। इसलिए मैं बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मुझे माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ ये पॉसिबल नहीं है ना पॉसिबल। विंग जैसे अब रोना ही शुरू हो गया था और वांगजी की आंखों में भी आंसू थे। विंग जो कि पूरी तरह ना सही, लेकिन छुपे हुए वर्ड्स में तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था। वो वांगजी को चाहने लगा है, वो मिस्टर जी को चाहने लगा है, कैसे इंसान के रूप में जो हमेशा उसके साथ हैं। सर, वांगजी ने विंग को आगे कर लिया था और वो दोनों ही अब रो रहे थे। वांगजी को कितना ज़्यादा दर्द था। वो विंग को बताना चाहता था कि वही है, वो वांगजी है, वो सही तरीके से उसे अपना सकता है, वो एक नॉर्मल आदमी है, वो उसे हर खुशी दे सकता है, उसकी ज़िंदगी में हर कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन वो उसे कैसे बताए। विंग उस पर ट्रस्ट करता है और अगर वांगजी ने उसे बता दिया कि उसने विंग को धोखा दिया है, तो विंग वो तो टूट ही जाएगा। वो पहले ही कितना ज़्यादा दुखी है। वो उसे क्या समझता है और वांगजी ने क्या ही काट डाला। और विंग जिसके लिए बस वांगजी था, उसका मिस्टर जी। सब ठीक हो जाएगा सर, सब ठीक हो जाएगा। और आप कोई भी अब नॉर्मल नहीं है, समझ आई आपको। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। मिस्टर जी, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो। विंग ने एकदम से बोला था और वांगजी बहुत शौक रह के चुप ही हो गया था। मैं ऐसा नहीं कर सकता सर, उसने जैसे एक ठंडे ठार लहजे में बोला था। क्यों, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है। सर, ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है, मुझे खुद से प्रॉब्लम है। मैं मैं नॉर्मल आदमी नहीं हूँ ना। मैं कहूँ, मैं आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकता। मैं आपको कभी बच्चे नहीं दे पाऊँगा, ना ही मैं कभी आपकी नीड्स को पूरा कर सकूँगा। और क्या ही फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का जहाँ पे सिर्फ 2 लोग बाँध जाएँ। मैं जब आपको खुशी नहीं दे सकता, मैं आपको क्यों ही अपने साथ बाँधूँ। और लोग आपको क्या ही बोलेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो कितनी ज़्यादा ख़राब होगी। सब यही बोलेंगे आपने अपने नौकर से शादी कर ली, वो नौकर जो पूरा मर्द नहीं है। मैं आपको कभी खुश नहीं रख पाऊँगा सर। वांगजी बस बोल रहा था और विंग ने जैसे उसके होंठों पे उँगली रख दी। क्यों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहता तुम मेरे साथ सेक्स करो, लेकिन लेकिन क्या, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। क्या सिर्फ बॉडीज़ का मिलना ही प्यार होता है। हाँ, क्या तुम्हारे पास जो है तुम मुझे खुशी नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। हमारा तो रूह का ताल्लुक है ना, तुम मेरे दर्द को समझते हो, मैं तुम्हारे। हम दोनों अकेले हैं तो क्या हम एक साथ नहीं रह सकते। क्या ही फ़र्क पड़ता है ना जेंडर से, क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर हम सेक्स नहीं करेंगे तो। हाँ, क्या तुम्हें वो सब चाहिए, बोलो। विंग जैसे आप सब कुछ ही बोल देना चाहता था और वांगजी आप चुप ही हो गया। वो एकदम से उठ ही गया था। उसका दिल जो कि 2 हिस्सों में बाँट चुका था। एक हिस्सा जो कि खुश था, वो जो चाहता था वो हो गया था और इतनी जल्दी हो गया था उसने सोचा भी नहीं था। और दूसरा हिस्सा जो कि बस दर्द से रो ही रहा था। उसे ये सब चाहिए, लेकिन वांगजी के लिए, इस मिस्टर जी के लिए बिल्कुल नहीं। नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकता। वो अपनी आइडेंटिटी को बदल के आया है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी तो मिस्टर जी बन के नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। सर, बेबी के आने का टाइम हो गया है, मैं लंच दे के आता हूँ।
वो एकदम से उठ गया था और विंग जो कि बस वहीं चुपचाप बैठा रह गया था और कितने ही आंसू थे जो गिर रहे थे। आज उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक साइड पे रख के कैसे ही खुद से आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया था और कैसे ही अपने प्यार का, अपनी फीलिंग्स का इजहार किया था। लेकिन उससे क्या ही हुआ, क्या ही हो गया। वो एक ओमेगा एक सर्वेंट होके भी उसे कैसे रिजेक्ट करके चला गया। विंग के दिल में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। आखिर ऐसा उसके साथ ही क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों कोई उससे प्यार नहीं करता। वो बस अपना फेस अब अपने हाथों में छुपा के अब रोए जा रहा था और वांगजी जो कि बाहर दरवाजे के पास खड़ा उसके आंसू अपने दिल पे गिरते हुए फील कर रहा था और वो भी रो रहा था। नहीं, मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे नहीं रोना। हाँ, मैं वही करूँगा जो ये चाहता है। अगर इससे जी चाहिए तो मैं इसके लिए सारी ज़िंदगी मिस्टर जी बन के रहूँगा। मैं इससे शादी करूँगा, ये जैसे चाहेगा मैं वैसा रहूँगा। वो एकदम से अंदर आया था और उसने विंग को कर लिया। सर, क्यों रो रहे हैं आप? हाँ, आप शादी करना चाहते हैं ना? हम ज़रूर शादी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपका नौकर बन के रहूँगा। आई लव यू सर। उसने विंग को गले लगा लिया था और विंग को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा। तुम सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। वांजी बस ऐसे ही विंग को हक किए उसे चुप करवा रहा था और विंग को एकदम से कितना ज़्यादा ही पुरसुकून देख के जैसे वांगजी के दिल में भी सुकून आ गया था। हाँ, क्या हो गया, वो उससे शादी करेगा और फिर बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता विंग को बता ही देगा और विंग फिर खुश ही होगा ना कि उसका हस्बैंड एक नॉर्मल आदमी है। वो कोई ऐसे छोटा मोटा बंदा नहीं, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा इंसान है, एक मेयर का बेटा है जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है, जो उसे हर खुशी दे सकता है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली। घर, इज्जत, प्रॉपर्टी, जायदाद, उसके बच्चों को नाम, सब कुछ वांगजी दे सकता है। बस उसे एक ही डर है कि विंग उससे गुस्सा ना हो, नाराज़ ना हो। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सब सही कर लेगा। हाँ, बिल्कुल सही कर लेगा। वो अब उठ के बाहर जा चुका था और उसने विंग को अब आराम करने के लिए बोल दिया था और विंग भी अब जीन को आग करके सो ही रहा था। वो खुश था और उसके होंठों पे स्माइल थी। फाइनली कोई है जो कि विंग को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, उसका सब कुछ जानने के बाद भी। और विंग के लिए इतना ही काफ़ी है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी होंगी या नहीं, या फिर जो शादी करने वाला है वो उसका नौकर है या कोई भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस प्यार होना चाहिए और जहाँ प्यार होता है वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। विंग और वांगजी ने डिसाइड किया था कि वो भी शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो बस फैसला तो कर ही चुके थे और वांगजी ने विंग को बोला था फ़िलहाल वो अपनी शूटिंग पे ध्यान दे और बाद में वो उससे शादी कर ही लेगा। और विंग ने फिर कोई भी चूँ चढ़ा नहीं की थी। वांगजी पास आज ऐसे विंग के रूम की सारी सफाई कर रहा था। उसे अच्छा लगता था उसकी चीज़ों को देखना, ढूंढना, सब कुछ ही करना। वो सारी चीज़ें देख रहा था और ऐसे कबर साफ करते करते न जाने कितने ही पेपर्स एकदम से नीचे ही आ गिरे थे। ओहो, मैं भी कितना ज़्यादा मैस क्रिएट कर देता हूँ। अब ये कौन ही उठाएगा? ऑफ कोर्स मैं ही उठाऊँगा, नौकर जो हूँ। वो सारी चीज़ें देख रहा था और फिर एक पेपर पे जैसे उसकी नज़र पड़ी थी, वो और कुछ नहीं बल्कि विंग का मैरिज सर्टिफिकेट था। और वांगजी ने बस उसको रखना ही चाहा था, लेकिन डेट देख के तो जैसे उसके पाँव तले ज़मीन ही खिसक चुकी थी। वो आज से पूरे 7 महीने पहले की डेट थी। और फिर वांगजी का तो सारे चकराने लगा था। ये कैसे? उसने सोए हुए जिन की तरफ देखा था। जिन अभी 3 महीने का, तो इसका मतलब क्या? उनकी शादी क्या इनके पैदा होने से सिर्फ 4 महीने पहले हुई है? मतलब मतलब वो लड़की लीसा, वो ठीक कह रही थी। विंग सच में कैरेक्टरलेस है। उसने अपने ही मालिक को फंसा लिया। उसने कैसे ही उसके साथ चक्कर चला लिया। क्या उन दोनों का नाजायज़ रिश्ता था? क्या ये एक नाजायज़ बच्चा है? वांगजी के सर में जैसे धमाके हो रहे थे और वो इन पेपर्स को पकड़ के पास खड़ा ही था। ऐसा नहीं हो सकता, उसका मासूम विंग इतना ज़्यादा नहीं गिर सकता ना। ये कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए।
वो जैसे अब मरने ही वाला हो गया था। उसकी दुनिया तो जैसे आबाद होने से पहले ही बर्बाद होने वाली थी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वो बस वहीं पे बैठ गया था और कितने सारे आँसू बस निकले ही जा रहे थे। ये क्या ही हो गया था? उसने अपनी लाइफ में क्या ही माँगा था? एक ऐसा बंदा जो प्योर हो, सिंसियर हो। उसने तो उसके बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लिया था, उसकी 2-2 आइडेंटिटीज़ को, 2-2 जेंडर्स को। और ये क्या? कम से कम उसका करैक्टर तो ठीक था। और अब वो भी नहीं था। वांगजी का दिल चाह रहा था वो मर जाए, लेकिन वैसे थोड़ी मरेगा। वो स्विंग उसको धोखेबाज को मार के मरेगा। उसने एकदम से अपने आंसू ही साफ किए थे। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे जज्बात के साथ खेला। वो कैसे ऐसा कर सकता है? वो कैसे इतना ज़्यादा गिर सकता है? वांगजी बस गुस्से से सोची जा रहा था। यिन जो कि अभी रोना ही शुरू हो गया और वांगजी अब गुस्से से यिन की तरफ देख रहा था। तुम एक नाजायज़ बच्चे हो। मुझे तुमसे घिन आ रही है। मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें गला दबा के मार ही डालूं। वो पास गुस्से से उस 3 महीने के बच्चे की तरफ देख रहा था, जो कि उस धोखे की निशानी था, जो विंग ने उसे दिया था।